आपको कभी घर का खाना मिस करने को मिला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के खाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत टेस्टी होते हैं। हॉस्टल की कोई खामी आप नहीं बताओगे, नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं सर, क्या बताऊँ। आई फाउंड अ न्यू फैमिली अवे फ्रॉम माई फैमिली। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं एवरी डे एंड सो जो अभी करंट मार्केट में और फ्यूचर में आने वाले उससे रिलेटेड वो चीज़ें आपको सिखाती है। व्हाट इज द फीस फॉर बीटेक हियर? Since I'm a 100% scholarship, so I'm not very well aware of that. एमआईटी गुड़गांव कैंपस में हम इस समय मौजूद हैं, कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं। आज बात करने की कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आइए देखते हैं, बात करते हैं। यू आर स्टूडेंट ऑफ एमआईटी गुड़गांव? Yes sir, I'm pursuing BTech CSE. व्हाट्स योर नेम? Ayush, and I'm from आयुष, बीटेक यू आर परस्यूइंग इन व्हिच स्पेशलाइजेशन? CSE, Computer Science Engineering. व्हिच इज एंड व्हिच ईयर इज दिस? It's my final year. I have completed my final year now. एंड कैसा रहा अभी तक एमआईटी गुड़गांव तक का सफर? बेटर, मतलब काफ़ी अच्छा था वैसे तो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कहाँ से आए थे? बिहार। बिहार से। एंड आर यू अ हॉस्टलर? Yeah, I'm a hostel. हॉस्टल में आपको क्या अच्छा लगता है? Of course फ्रेंड्स हो गए, बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, जो डाइवर्सिटी है, लाइक काफ़ी जगह से देखे लोगों को, फैसिलिटीज कैसी हैं? जो रिक्वायरमेंट्स होती है उससे तो ज़्यादा ही मिल रखा है। ओके। वाईफाई हो गए, लॉन्ड्री सर्विस हो गई, और फिर 24/7 CCTV कैमरास एक्टिव रहते हैं, तो फिर कोई इशू ही नहीं रहते। एक कॉमन एरिया है जहाँ पर आपको पूल टेबल, कैरम एंड ऑल मिल जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आप एंड हाउ इज द फूड इन द मेस? इट्स गुड। अच्छा, मतलब हॉस्टल की कोई खामी आप नहीं बताओगे, नेगेटिव पॉइंट नहीं बताओगे? नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं सर, क्या बताऊँ। किस टाउन से आए थे आप? छपरा। छपरा से आने के बाद में आप जब यहाँ एमआईटी गुड़गांव आए, सो कहीं ना कहीं जब प्लेस बदल जाता है, जगह बदल जाती है, तो एक बड़ा ट्रांजिशन होता है। क्या उस बदलाव में आपको कुछ परेशानियां आई थी? एक्चुअली माई फादर इज़ इन डिफेंस, तो मेरे को इशू नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आई वुड से सारी कॉर्नर्स घूम चुका हूँ इंडिया के, तो इट्स लाइक वर्क्स फॉर मी। एंड व्हेन यू केम हियर इन एमआईटी गुड़गांव, हाउ वाज द स्टाफ हियर? टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सपोर्ट रहा? काफ़ी सपोर्टिव थे, लाइक जो मैंने प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी यहाँ से, उसमें भी काफ़ी सपोर्टिव थे। कॉर्पोरेट रिसोर्स टीम हो गई, वो भी काफ़ी सपोर्टिव सारी। आपको प्लेसमेंट यहाँ मिल चुका है? जी सर। व्हाट प्लेसमेंट यू रिसीव्ड? क्या पैकेज मिला, किस कंपनी में गए? लाइक आई एम प्लेस्ड इन हनु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, और मेरी पैकेज 6 LP है। तो which were the top recruiters in your campus? आई वुड से Amazon, ZS Associates, like Hanu is also good. And how's the placement cell here? It's very good, Very good. They're supportive. very supportive. And can you give sit for one company, or you can avail multiple options? I can avail multiple options. Hi, I'm Pranav. Okay, Pranam, you are also a BTech student? Yeah, same. And which branch? Computer science engineering. How has been your experience? Oh, I would say it's so amazing. Like when the first time when I landed here, I thought I'll be missing home and things like that. But then later on, the environment was so superb. The friends were all available for me there, so it made seems like I found a new family away from my family. And what helped? Because you said that you felt you would be homophobic. But what helped? It would say the environment actually, सबसे पहले तो आप आसपास देखो, बहुत greenery and it clears your mind a lot, and the friends here are very बहुत फ्रेंडली एंड दे आर सपोर्टिव एज वेल। एंड जब आप एक इमर्सिव एनवायरमेंट में रहते हो, जब आप ऑलवेज इंटरेक्ट करते हो टीचर से, फैकल्टी से, जो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, सो यू डोंट थिंक a lot regarding your homes and things like that. It's all about you are in the game and you are feeling things. So yeah, that's a most important thing that I felt here. Which year you are in? I'm in final year. Okay. So how has been your placement? I recently got placed in a Brazilian startup known as Agenda Boa, and the placement cell, which is known as Corporate Resource Center, has helped me a lot in landing this opportunity. They were so supportive. उनके like multiple job opportunities आते रहते हैं every day, and so वो बहुत सपोर्टिव थे, एंड आई वुड से दैट वाज अ मेन एस्पेक्ट जिसके वजह से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। You are happy with your job? आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद दिस जॉब। ये मेरा रिमोट जॉब है, मतलब इट्स अ ब्राज़ीलियन कंपनी, सो यू हैव टू लाइक वर्क फ्रॉम योर होम, द कंफर्ट ऑफ योर होम। सो आई वुड से आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, बट या स्टिल पुशिंग फॉरवर्ड, फाइंडिंग न्यू थिंग्स। Will they be calling you to Brazil? Most probably, so it's a startup, but as soon as they get placed in, as a huge firm, obviously I think so they would be calling to Brazil. So this is a huge campus, MIT Gurgaon. Which is that corner? Which is your favorite corner in this campus? Oh, it's hashtag. If you, it's a place. It's like एक बस है. It's a food truck, in fact. जहाँ पे आप जाके हैंग आउट कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, एंड आप बातचीत कर सकते हो वहाँ पे, एंड देन यू कैन ऑर्डर फूड एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड ऑल्सो देयर इज अ डॉग अकेडमी नियर बाय, जहाँ पे डॉग्स की ट्रेनिंग होती है। सो इफ़ यू आर डॉग लवर लाइक मी, सो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, एंड see those happy little dogs there. Are you a hostel student? Yes, I am. Okay.
And how has been your feedback in terms of hostel services? हॉस्टल सर्विसेज आर pretty amazing. लाइक जैसे आयुष ने अभी बोला था कि लॉन्ड्री सर्विसेज मिलती है यहाँ पे, सिक्योरिटी तो हमेशा रहती है, एंड द हॉस्टल फूड इज ऑल्सो रियली गुड. आपको कभी घर का खाना मिस करने को मिला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के खाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत टेस्टी होते हैं. सो या How is the faculty in your BTech CSE course? ओह दे आर सो वेरी मच गुड इन नॉलेज. आपके आप बता सकते हैं कि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है. जिस तरीके से वो आप ट्रेन करते हो रिगार्डिंग द कोडिंग एंड ऑल, दे रियली टेक इन टू कंसिडरेशन द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जहाँ पे होती है. लाइक आजकल के वर्ल्ड में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. सो दे डोंट टीच ओल्ड टेक्नोलॉजीज जो अभी करंट मार्केट में और फ्यूचर में आने वाले उससे रिलेटेड वो चीज़ें आपको सिखाते हैं. एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंड में टेक्नोलॉजी चल रही है उससे रिलेटेड आपको सिखाया जाता है. पाइथन आपने एक टेक्नोलॉजी बताई, ऐसी कौन कौन सी और टेक्नोलॉजी होगी जो रिसेंटली काफ़ी यूजफुल हैं एंड इट इज़ बीइंग टॉट हियर इन एमिटी? एक तो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एंड ऑल्सो डेवलपर ऑपरेशन ऑल्सो नोन एज डेवऑप्स. ये वाले भी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं एंड ये जहाँ पे सिखाते And हैं. are there enough infrastructure or labs available for these learnings? Yeah, we have got multiple multifaceted labs available for all these purposes. MATLAB की लैब अलग, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेपरेट लैब्स है यहाँ पे. तो यहाँ बहुत सारा बहुत इनफ लैब्स है यहाँ पे सो दैट द चाइल्ड कैन प्रैक्टिस ऑन देयर ओन. And what was your admission process when you came here? What was the eligibility criteria? What is the admission process of taking BTech course in MIT Gurgaon? Okay, so I got this I got admitted to this university based on my scholarship, and what they did was they assessed my 12th class marks, and based on this I applied, and क्योंकि मेरा मार्क्स थोड़े परसेंटेज बहुत अच्छे थे तो उन्होंने मेरे को फास्ट ट्रैक एडमिशन प्रोसेस दिया. दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू गेट अ स्कॉलरशिप, एंड इफ यू मेंटेन गुड मार्क्स फॉर द होल ईयर, ईच साल आपकी स्कॉलरशिप अपडेट होती रहती है. एंड Update in the sense that it gets on increasing? no, like if you are on a 100% scholarship, so in order to maintain that 100% scholarship, you need to perform really well in the academic year. So first year it will be based upon your 12th merit. Absolutely. And beyond it, if you want to avail it, you need to maintain your merit. Yes, you need to perform really well in your college. What was your admission process then? It was like I applied for JEE mains based on that marks. Then. On JEE mains. Yeah. Is there any specific entrance examination for taking admission here? Yeah, it was like Amity microsite. There is a microsite available. On that, from that we can apply. And what kind of specializations are available apart from CSE here in BTech? CSE in BTech, EEE, ECE, BTech integrated AIML also, and BTech MTech, and then civil engineering, aerospace, aeronautical. And what kind of variations are available in CSE? It is just CSE or CSE other specialization as well? CSE with MBA, CSE with again MTech AIML. So And do you guys also have the chance to get get into student exchange programs? Going Yeah, to other campuses? we currently have a 3-continental program where the students get a chance to go to 3 different continents. I guess it's London, USA, and Singapore. Isn't that right? Yeah. So if you want to apply for that, you can give it as well. And one of my friend recently visited London, and it's amazing. You get a variety of exposure out there. So even I thought I could go, but then Why did not it happen? it's a completely different program. You need to pay a little bit higher for that, but the experience is really immersive. It's just a once in a lifetime experience. So yeah. What is the fees for BTech here? Since I'm a 100% scholarship, so I'm not very well aware of that. You can tell me then this answer. it ranges like it per course per semester. It's around 1.3 LPA. And talking about the whole, then it would cost around 12 LPA. Now, my final question to you: if you compare the BTech at Amity with other private institutions providing BTech courses, how would you rate this course here? Oh, okay. Regarding, since we are computer science students, I will explain this answer based on computer science. I have got a few friends, like my brother is studying in LPU. So comparing that, I would rather prefer Amity University because first of all, their faculty is so amazing. They know what they teach. Second is that the faculty here provide trainings not only based just on computer science, they also provide training on internships, how to prepare for interviews, and also as I mentioned, they are teaching technologies that are modern and all, and they are most demanding in the market. And also the labs are so amazing. It's not like you have to only visit the lab in that particular time. If you want to explore more, you just go ahead and sit in the lab and do codings and things like that. And there is also an e-cell where you can, if you have any idea and if you want to pitch it as a startup, then you can go ahead and the university will support you fully, open-handedly, and they'll welcome you multiple ideas, and
यू नो स्टार्टअप के लिए भी आइडियाज वेंट फ्रॉम योर बैच? यस यस, मेरा एक आइडिया गया था एंड मेरा एक दोस्त का भी आइडिया। मेरा आइडिया ये था कि एक एप्लीकेशन बनाना जहाँ पे गेमर्स अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन गेमिंग ऑर्गेनाइजर्स अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना मैचेस वहाँ पे पिच इन कर सकते हैं और गेमर्स वहाँ पे लॉग इन करके गेम्स खेल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।